भगवान शंकर तो ऐसे भक्त वत्सल हैं कि उनका कहना ही क्या है, उनका तो जोरा नहीं है भक्त वत्सल में। एक दृष्टांत, मुझे एक कहानी याद आ रहा है, सच्ची घटना। हमारे परिवार के लोग, दादाजी और हम जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ एक प्रोफेसर थे परमानंद मिश्रा जी, वो लोग हमें सुनाया करते थे कि दरभंगा के पास एक बिस्पी गांव है, बिहार में, बिहार राज्य में दरभंगा जिले में एक बिस्पी गांव है। वहाँ एक विद्यापति नाम के बहुत बड़े महान कवि हुए। उनकी कविता वो मैथिली भाषा में लिखते थे। तो वे इतने बड़े गंगा माँ के भक्त थे, देवी के भक्त थे, शंकर के भक्त थे कि शंकर जी मजबूर होकर के और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर के उनके यहाँ नौकर बन के रहने लगे। अचानक से आ गए और बोले मेरा माँ बाप नहीं है, कोई नहीं है, अब मैं कहाँ से जीवन यापन करूं, मुझे आप नौकर में रख लीजिए, आप जो काम बताएंगे मैं करूंगा। वो एक 12-13 साल का बालक आके विद्यापति जी को कहता है। अब उन्हें क्या पता कि ये बालक शंकर जी ही हैं। वो बोले हाँ ठीक है, क्या नाम है? तो बोले उगना। बोले हाँ तुम अचानक आ गया है, वैसे तुम्हारा नाम उगना सही है, उगना ही रखता हूँ। और तुम हमारी पत्नी के लिए जलावन काट के लाओगे, उसे धूप में सुखाओगे, हमारे लिए पूजा का पुष्प तोड़ोगे, सारी तैयारी करोगे, चंदन घिसोगे, भांग घिसोगे, ये सब तुम्हारा काम है। तो उगना बने हुए शंकर जी बोले हाँ। इसी तरह 10-12 साल बहुत दिनों तक रह गए नौकर बन के। तो एक और, लेकिन एक शर्त रख दिए थे, बोले थे कि जिस दिन तुम किसी को बता देगा। एक बार अचानक ऐसा हुआ कि गंगा नदी जाने लगे, इतना बड़ा गट्ठर उगना के माथा पे रख दिए, सोचे तो नौकर है आम आदमी। और विद्यापति गंगा तट जाने लगे तो वो लेके जा रहे थे, प्यास लगी तो शंकर जी उगना को बोलते हैं विद्यापति कि अरे उगना, ये गट्ठर रखो, हमको एक लोटा जल कहीं से ला के देखो, सरोवर उबर है, बहुत प्यास लगी है। तो वो रख दिए उगना और गए और पीछे पहाड़ के पीछे छुप के जटा में से एक लोटा गंगा जल बहा के अब दे दिए विद्यापति जी को कि लीजिए पी लीजिए जल। अब वो जल जैसे ही पिए, तो गंगा के भी भक्त थे और गंगा जल पिए हुए थे, उनको पता था। बोले उगना ये तो गंगा जल है, ये तुम कहाँ से लाए, यहाँ किस सरोवर में ऐसा जल है, ये तो साक्षात गंगा माँ का जल है। तो बोला नहीं नहीं उधर सरोवर है, उधर सरोवर है। फिर वो बोले बता, अब वो बताते कहाँ से। वो तो शंकर भगवान को मजबूर होके पूरा अपना साक्षात दर्शन दे दिए विद्यापति को। अब विद्यापति दर्शन पाकर चरणों में गिर पड़े और फिर शंकर भगवान उगना रूप में आ गए। बोले कि आप जिस दिन किसी को बता दीजिएगा कि मैं शंकर भगवान आपके यहाँ नौकर बन के हूँ उगना रूप में, उसी दिन मैं चला जाऊंगा, फिर नहीं आऊंगा, अंतर ध्यान हो जाऊंगा। तो विद्यापति जी बोले ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा तो व्यवहार परिवर्तन हो ही जाता है ना, एक नौकर के प्रति, सेवक के प्रति जो बोलने का व्यवहार का तरीका और एक भगवान के प्रति। जब मालूम हो जाएगा ये भगवान है तो कितना भी लोग छुपाएगा वो थोड़ा बदल जाता है। और उसी दरमियान एक बार वो कच्चा जलावन ला दिए थे, तो उनकी पत्नी चूल्हा जला रही थी, धुआं धुआं हो रहा था, वो जलावन उठा के उगना को मारने लगी। विद्यापति बोले हाँ हाँ ये साक्षात भगवान शंकर हैं, ऐसा नहीं करिए। गलती से मुंह से निकल गया, शंकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सच्ची घटना है, सच्ची। और फिर जंगल जंगल बिलाप करके विद्यापति जी ये गाना गा रहे हैं। हमर उगना कतो गेल रुसना, कतो गेल रुसना, कतेक दिन तक बौरौ अही सोन बन में। हमर उगना कतो गेल रुसना, कतो गेल रुसना, कतेक दिन तक बौरौ अही सोन बन में। सुधीरा तोरा कनई छो। विद्यापति की पत्नी सुधीरा कनई छो मतलब रो रही है। सुधीरा तोरा कनई छो, अपन करनी पर माथा धुनई छो। बिना बूझल जे जारन उठल कौ, तकर फल पल कौरौ अही सोन बन में। बिना सोचे समझे जो जलावन उठा के मारने लगी तो उसका फल पा ली। भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। कनी सपनों में रूप
दे, कनी जट्टा से गंगा बहा दे, तखन किछु कहबौ रऊ अही सोन बोन में। विद्यापति कितना विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। इस भावना को प्रकट करते हुए मेरा भी अश्रुपूर्ण हो जाता है, आंखें याद आ जाता है, यो पढ़ी हुई चीज साक्षात हो जाता है। हमर उगना कतो गेल रुसना, कतो गेल रुसना, कतेक दिन तक बौरऊ अही सोन बोन में।